अब जिम्मेदारी और ओनस विपक्ष पर भी कुछ होगा कि नहीं होगा? हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और 4 बार की सफाई के बावजूद जयशंकर, एस जयशंकर को आज जे लिख दिया जाएगा सोशल मीडिया पर। जयचंद जयशंकर। ये जो आधा अधूरा मेरे आधा अधूरा जो वीडियो चलाया ना, मैं पूरा चला देता हूं उसको, तो सुनना चाहिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at. हमने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। मैं बिल्कुल लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी की बात से सहमत हूं कि कोई भी देश ऐसा नहीं करेगा। ये बात हमको गंभीरता से समझनी चाहिए कि हमने 22 अप्रैल के हमले के बाद 29 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा भारत की प्रतिनिधि योगना पटेल गई और पूरे प्रमाण प्रस्तुत किए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, सरकार इस आतंकवादी षड्यंत्र में शामिल है। 25 फरवरी को भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमने फरवरी 2025 को भी ये तथ्य रखे थे। 20 संगठनों के दस्तावेजी प्रमाण दिए, ऑडियो वीडियो प्रमाण दिए, बैंक ट्रांजैक्शन दिए कि 20 आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरकार चला रही है भारत के खिलाफ। तब सवाल ये उठता है कि भारत की सरकार के हमारे विदेश मंत्री एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन कैसे सूचित कर सकते हैं? फिर क्या कहूं इसको। और आज तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया निशिकांत दुबे जी ने। वो जिस अनुबंध का जिक्र वो कर रहे हैं, वो जो अनुबंध हमने तो 9 मार्च को ही सरकार से अलग हट गए थे, वो अप्रैल में हस्ताक्षरित हुआ, लेकिन फिर भी अटल जी की सरकार ने भी उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया था। यही राजनीति। इसका अर्थ ये हुआ कि एस जयशंकर जी वो अभय दुबे, क्या यही राजनीति है क्या? कि कहा यह जाना चाहिए था कि देश में 1947 से 2025 तक ऐसा कोई अकॉर्ड नहीं हुआ कि हम आक्रमण के समय दुश्मन देश की सेना को सूचित करेंगे। आपने उसी को आधार बना लिया। निशिकांत दुबे ने कह दिया, आपने आधार बनाकर उसी का जिम्मा जयशंकर को चिपका दिया। नहीं, ये तो मैं हतप्रभ रह गया सुन करके कि एस जयशंकर जी कचरे के डब्बे में से उसको निकाल लाए और उसके आधार पर पाकिस्तान को सूचित कर दी। अरे ये क्या सोचते हैं? ये कहते हैं कि प्रश्न मत पूछो प्रधानमंत्री से। अरे भाई फिर क्या पूछे? प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, ये पूछे क्या? हमको पूछना पड़ेगा ना। पाकिस्तान ने हमारे वीडियो चला दिए। हमारी तो बातचीत नहीं है, एस जयशंकर साहब की है। आप ही ने दिए होंगे वीडियो कि चलाइए, कांग्रेस को बदनाम कीजिए, हम यहां कर रहे हैं वहां आप करिए। नहीं, लेकिन गंभीर बात देश को सुननी चाहिए। जी एक सेकंड सुनिए ना, आप अपने दिल पर हाथ रखिए और ये अपने आप को भी बताइए और दर्शकों को भी। इस देश के विदेश मंत्री के ओहदे पर बैठा हुआ कोई शख्स जयचंद हो सकता है क्या कि भाई पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ जाकर मिल जाएगा? पाकिस्तान से मिलते हुए दिख रहे हैं आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये जिम्मेदारी भरा विपक्ष है क्या जो कहता था हम तो साथ खड़े हैं सरकार के? तो एस जयशंकर साहब कहे ना कि ये बयान मेरा नहीं है, डीप फेक वीडियो बनाया, ये कह दे। भाई क्या समझेंगे हम, बताइए ना। हम या देश या आप एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, ये तो कहा नहीं कि ऑपरेशन के बाद, आफ्टर द ऑपरेशन तो बोला नहीं उन्होंने। मैं गंभीर सवाल जो कह दिया चाहता हूं, बाद में डीजीएमओ ने कहा ना अभय दुबे। अरे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के प्रश्न ही नहीं कर रहे हम, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं जो एस जयशंकर साहब ने कही है। सवाल देश के सामने यह है कि आतंकवादी जैसी घृणित घटना में भी विश्व का एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। कोई देश नहीं है। ये झूठी खबर फैला रहे कि ओआईसी ने जो प्रस्ताव पाकिस्तान का था ठुकरा दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया और कहा कि कश्मीर में अन्याय हो रहा है, जनता के साथ एक संयुक्त दल जांच के लिए भेजना चाहिए। भाई आतंकवाद में 57 देश हैं, यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं, वो हमारे साथ नहीं। फॉल्स इक्विवेलेंस पर पाकिस्तान को भी और भारत को भी एक तराजू में तोल रहा है। ट्रंप भी एक तराजू में तोल रहे हैं, रशिया भी एक तराजू में तोल रहा है। तो आखिर खड़े का सवाल पूछिए। मैंने दूसरा सवाल यही बनाया है। दूसरा सवाल मैंने यही बनाया है कि सवाल पूछने पर बवाल क्यों है? सवाल पूछिए अभय दुबे, लेकिन गद्दार कहना, मुखबिर कहना, जयचंद जयशंकर कह देना, और आपके कुछ और नेता तो बाकायदा सोशल मीडिया पर और भी बताते दिख रहे हैं
जयचंद जयशंकर पेपर लीक करने वाला, ये राजनीति की तस्वीर है विपक्ष की। गरिमा जी, ये बयान किसी कांग्रेस नेता ने नहीं दिया है। हाँ। ये बयान भारत के जिम्मेदार विदेश मंत्री ने दिया। उसके पहले ये चर्चा ही नहीं थी। ये देश दृढ़ता से, हम तो आज भी खड़े हैं, बशर्ते हम सरकार के साथ जब तक खड़े रहेंगे जब तक सरकार देश के साथ खड़ी रहे। सरकार देश के साथ खड़ी नहीं रहे और आप हमसे अपेक्षा करें कि सरकार के साथ खड़े रहें, तो कैसे खड़े हो सकते हैं? हम सेना के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हमारा सीज फायर का अनाउंसमेंट अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, उसके चंद मिनटों बाद आप आकर वो अनाउंस कर देते हैं। वो फॉल्स इक्विवेलेंस पर दोनों को एक तराजू में तोलता है। हम शिकार है भाई आतंकवाद के, वो आतंकवादी की शरण स्थली है। हम एक कैसे हो सकते हैं? ये बात आपको प्रधानमंत्री जी को क्या समाधान मिले? दो समाधान। एक हमको मिल गई मधुबनी की रैली 24 तारीख को, प्रधानमंत्री की राजनीतिक, एक बीकानेर की रैली। ये नहीं, मतलब हमने 9 ठिकाने तबाह कर दिए, 15 एयरबेस तबाह कर दिए, वो हासिल नहीं है। रैली पर आपकी निगाह चली गई। सारे एक्सपर्ट्स, हाँ, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। पूर्व थल सेना अध्यक्ष का कल इंटरव्यू सुनिएगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद थी कि 1 या 2 दिन और इस ऑपरेशन को चलाना चाहिए था। हम अपर हैंड पर थे। तो ऐसी क्या मजबूरी थी बताइए? जब हम इतना, आपने सीज फायर का कोई एग्रीमेंट किया हो तो बता दीजिए कि वो पाकिस्तान ने स्वीकारा हो कि हाँ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां खत्म करेंगे। नहीं, लेकिन जब आप हासिल यहीं पर प्रधानमंत्री की मधुबनी रैली पर, अभय दुबे प्रधानमंत्री की मधुबनी रैली पर हासिल को खत्म कर देते हैं, और कल बीकानेर की रैली पर जब आप हासिल को खत्म कर देते हैं, तो सेना का वो जो शौर्य है उसको भी कहीं डिमीन करते हैं क्या, कि भाई हासिल कुछ हुआ ही नहीं? सरकार, सेना पर सवाल है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि रैली में हंसी ठिठोली हो रही थी। मैं उस शब्द पर आना नहीं चाहता था। हाँ। मुझे दुख हुआ। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड करते तुरंत आकर और कहते सब लोगों को कि विश्वास रखिए, हम दृढ़ता से लड़ेंगे। जो मैं नहीं कह रहा हूं, जितने रक्षा के विशेषज्ञ हैं वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ये जो किया है, ये जल्दबाजी में फैसला ले लिया। क्यों तीसरा देश अनाउंस करेगा? हमको करना चाहिए था। हमारे सारे, हमने सरकार के साथ पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। पाकिस्तान से आतंकवाद नेस्तनाबूद होना ही चाहिए। तो भरोसा भी तो रखिए फिर अभय दुबे, अगर सरकार के साथ हैं तो भरोसा भी तो रखना पड़ेगा। लेकिन योगेश